कैसे रेत से आखिर हमारे स्मार्टफोन का प्रोसेसर बनता है और आखिर मार्क जुकरबर्ग को क्यों कुछ घंटों में ही लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। क्या आप जानते हैं कि एक स्ट्रीट लाइट का प्राइस कितना होता है और क्या आपको पता है कि लिखने में इस दुनिया का सबसे मुश्किल लेटर कौन सा है? अगर नहीं तो इन सभी चीजों को जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। नंबर 15, फायरफॉक्स के लोगो पर जो फॉक्स जैसा दिखने वाला एनिमल बना है वो दरअसल फॉक्स नहीं है बल्कि एक लाल पांडा है जो कि एशिया में पाई जाने वाली पांडा की एक प्रजाति है। और बहुत से लोगों को यही लगता है कि फायरफॉक्स के लोगो पर जो एनिमल बना है वो एनिमल एक फॉक्स है, लेकिन रियल में वो एक लाल पांडा है। नंबर 14, एंशिएंट इजिप्शियन डेज में वर्कर्स को उनकी मजदूरी के रूप में मूली, प्याज और लहसुन दिया जाता था क्योंकि ये सभी चीजें वर्कर्स को इन्फेक्शन जैसी डिजीज होने पर मेडिसिन का काम करती थी। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक कार वाइपर का इन्वेंशन किसने किया था? तो इसे मैरी एंडरसन ने 10 नवंबर 1903 को पेटेंट करवाया था। नंबर 12, जब इंसान का जन्म होता है तब उसके पास नेचुरली सिर्फ दो ही डर होते हैं। पहला डर ज्यादा आवाज का और दूसरा डर ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरने का। ये दो ऐसे डर है जो हमें हमारे जन्म से ही होते हैं, पर आगे चलकर हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी हमें जो भी डर होते हैं जैसे अंधेरे से, एनिमल और भूतों से, ये सभी डर हम खुद ही अपने अंदर डेवलप करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। नंबर 11, 4 अक्टूबर 2021 को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कुछ घंटे ग्लोबली बंद होने पर मार्क जुकरबर्ग को $7 बिलियन का नुकसान हुआ था और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नुकसान के बाद मार्क जुकरबर्ग $121.6 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ बिल गेट्स से पीछे रह गए हैं। नंबर 10, आपने अपने सराउंडिंग में बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अंदाजा लगाकर सही समय पर अपनी नींद से उठ जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी उठने से लगभग 1 घंटा पहले ही स्ट्रेस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। यानी अगर उस व्यक्ति को सुबह 7 बजे उठना है तो उसकी बॉडी में 6 बजे से ही स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति सही समय पर उठ जाता है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि यूरोप में €0 का नोट सरकार द्वारा छापा जाता है, लेकिन इस नोट से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हो। इस नोट को यूरोप की गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि लोग उनके मॉन्यूमेंट्स को हमेशा याद रखे। नंबर 8, आपने मुंबई इंडियंस के लोगो में ये ब्लेड जरूर देखा होगा जिसे रेजर कहा जाता है, पर आखिर इस लोगो में ये ब्लेड क्यों है? दरअसल मुंबई इंडियंस टीम का नाम पहले मुंबई रेजर्स होने वाला था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी ने सजेस्ट किया कि मुंबई रेजर से अच्छा नाम मुंबई इंडियंस है, जिसके बाद इस टीम का नाम मुंबई इंडियंस रखा गया। लेकिन टीम के लोगो में उस ब्लेड को यानी रेजर को वैसे ही रखा गया और इसलिए इस लोगो में रेजर है, जिसे फिर ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट का कॉम्बो दिया गया ताकि इंडिया का और इंडियन टीम का फील आ सके। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि शार्क्स के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं और वो कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि सर हिलाना और अपनी बैक को मूव करना जैसे मूवमेंट से वो कम्युनिकेट करते हैं। नंबर 6, पहले के लोग मरे हुए सोल्जर्स के दांत निकालते थे क्योंकि आज किसी के नए दांत लगाना हो तो उन्हें प्रोस्थेटिक दांत लगाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। लेकिन पुराने समय में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से वो दांत सोल्जर्स के लिए जाते थे। सोल्जर्स के मरने के बाद उनके दांत निकाल कर उसमें से अच्छे दांत सेपरेट किए जाते थे और जब भी किसी को दांतों का रिक्वायरमेंट होता था तो वो अच्छे दांत उन्हें लगाए जाते थे। नंबर 5, आपने प्लेन्स या हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या कभी आपने इस दुनिया के ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना है? ये ब्लैक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया में है और इसके अंदर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सभी बातें और एक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि फ्यूचर की जनरेशन इन सभी बातों को जान सके। नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा है कि रोड के बगल में जो स्ट्रीट लाइट मौजूद होती है उनका कॉस्ट कितना होता है? तो जो स्ट्रीट लाइट होती है इनका 80% से भी ज्यादा कॉस्ट उसमें लगे लोहे का होता है जो कि लगभग 20 से 30 हजार तक होता है, और जो लाइट होती है, जो जलने वाली लाइट, उसका प्राइस करीब 7 से 10 हजार होता है। अंदाजन आप समझ सकते हो कि एक स्ट्रीट लाइट का पूरा प्राइस यानी पूरे यूनिट लाइट विद पोल का प्राइस लगभग 30 से 40 हजार तक होता है। और आपने रोड्स के साइड में इस छोटे से पार्ट को देखा होगा या तो ऐसे रिफ्लेक्टर्स को देखा होगा जो कि रात में ड्राइविंग करते समय बहुत ज्यादा काम आते हैं। इस छोटे से पार्ट को रोड स्टड कहा जाता है और इसका प्राइस करीब 1000 से 1500 तक होता है। नंबर 3, हर एक लैंग्वेज में हर एक लेटर को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। किसी लैंग्वेज में वो नाम या लेटर बहुत ही आसानी से लिखा जाता है तो किसी लैंग्वेज में वही नाम या लेटर को लिखने में अच्छे हार मान जाते हैं। और इसी पर कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया का अब तक का सबसे मुश्किल लेटर कौन सा है? तो असल में ये लेटर है बियांग, जिसे चाइनीज लैंग्वेज में नूडल्स के लिए यूज किया जाता है। और इस छोटे से लेटर को चाइनीज में लिखने में इस तरह से 56 पेन स्ट्रोक्स को पेपर पर करना पड़ता है और इसीलिए इस लेटर को पूरी दुनिया का सबसे टफ लेटर माना जाता है। नंबर 2, क्या कभी आपने सुना है कि ब्रेड को इरेजर की तरह
यूज किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल पहले के समय में पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर रबर का इन्वेंशन होने के बाद लोगों को पता चला कि रबर ब्रेड से 20 गुना ज्यादा अच्छा है और ज्यादा टाइम तक चलता है, और इसके बाद ब्रेड को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया गया। नंबर 1, हमारा जो स्मार्टफोन होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी प्रोसेसर रेत से बनता है। प्रोसेसर बनाने के लिए रेत को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है और उसमें से सिलिकॉन बाहर निकाला जाता है, क्योंकि सिलिकॉन सबसे सस्ता और बेस्ट सेमीकंडक्टर होता है और इसीलिए सिलिकॉन को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन को अच्छे से चेक किया जाता है और फिर निकाले हुए सिलिकॉन से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चिप बनता है, और जहाँ पर ये चिप बनाई जाती है वो दुनिया की सबसे साफ जगह होती है, क्योंकि जो चिप होती है उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है और एक रेत का छोटा दाना भी पूरे प्रोसेसर को खराब कर सकता है, और इसीलिए चिप को बनाने के बाद तुरंत ही प्रोसेसर में लगा दिया जाता है, जिसके बाद प्रोसेसर को फोन और कंप्यूटर्स की कंपनी को तुरंत ही दे दिया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को 4 महीनों से भी ज्यादा का समय लगता है, और इसीलिए प्रोसेसर इतने ज्यादा महंगे होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स आगे भी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।